सुन जाओ भाई, देखो हमारे पास ना जो भी लास्ट क्लास के अंदर जितने केस वगैरह हुए हैं, पहले सबको एक बार तुम्हें रिवाइज करना होता है, मैं हर बार बोल चुका हूँ, ठीक है। अब जो वही तुम्हारे पास जो इलस्ट्रेशन 47 है उसको समझ जाओ क्या है, और क्वेश्चन थोड़ा फोकस से सुनना। सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि नव लक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। हमें क्या समझना है, उसने 500 शेयर है, 510 रुपये के हिसाब से, ठीक है। फिर उसने फॉरफिटेड क्या है, बिकॉज ऑफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। क्या समझना इसमें, 3 पर शेयर है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है 3 पर शेयर, ये मेरे पास फर्स्ट कॉल है, इसकी पेमेंट नहीं आई है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 शेयर इज येट टू बी मेड। जो फाइनल कॉल है वो अभी उसकी पेमेंट जो है मंगवाई नहीं गई है, जो फाइनल कॉल है उसकी पेमेंट अभी तक नहीं मंगवाई गई है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास है, अगर फाइनल कॉल नहीं मंगवाया तो 2 रुपये कर दो माइनस, ठीक है। कॉल अप कितने का भाई, 8 रुपये का। समझ रहे हो कॉल अप कितने का हो गया, 8 का हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि पास, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशू। मैं तुम्हें पार्टली वाला केस करवा रखा है ना, जिसको नहीं पता पुरानी क्लास लो, और जो बहुत फायदा उठा रहे हो वीडियो का देख लो भाई, दिक्कत आएगी तुम्हें। यानी कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केस। सबसे पहला देखो मेरे पास जो केस है वो कह रहा है कि इफ़ द शेयर आर रीइशूड फॉर 9 पर शेयर। सबसे पहली चीज़ मेरे पास जो है, हम देखते हैं फॉर फीचर करने की एंट्री, ठीक है। फॉर फीचर के टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले मैंने देखा भाई कि अगर मेरे पास 10 रुपये का शेयर है, उसमें सिर्फ 8 मंगवाए हैं, ठीक है। 8 में से फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं आई है, ठीक है। तो कितने रुपए पेमेंट आ गई है, 5 रुपये पेमेंट आ गई है ना। देखो मैं फॉर फीचर की अगर एंट्री करता हूँ, यहाँ देख जाओ, अगर फॉर फीचर की एंट्री करूंगा तो क्या करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितने से है भाई, 500 गुने में 8, 4000 आ जाएगा ये वाला। सब फोकस्ड रहना। दूसरी चीज, अब मेरे पास शेयर फॉर फीचर होगा तो 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितने से है भाई, कितना हो जाएगा पता लग रहा है कैसे, 500 गुने 5, क्योंकि सिर्फ पैसे इतने आए हैं 2500। और फिर 2 किसकी पेमेंट नहीं आई है, फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 के हिसाब से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 गुने में 3, 1500। शेयर फॉरफीचर कितने का है, 2500 का है। अब सुनो भाई, हमें यहाँ पे क्या चेक करना है। सबसे पहली चीज, उसने हमें पहला केस दिया है, ये तुम्हारे एग्जाम में चारों केस में से कोई सा एक केस आ जाता है, तुम्हें बस समझना होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास अगर कॉल्ड अप लिखा हुआ है इग्नोर मार दो उसको। कॉल्ड अप लिखा ही क्वेश्चन मैंने बात की, बात समझ आ रही है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में पहले ही पता होगा कॉल्ड अप कितना है, क्वेश्चन में पता होगा ना कॉल्ड अप कितना है, तो कॉल्ड अप को इग्नोर मार दो। बच्चे परेशान रहते हैं, कॉल्ड अप क्या है, पेड अप क्या है, कॉल्ड अप क्या है, पेड अप क्या है, कुछ नहीं होता ही। कॉल्ड अप का मतलब है कितने पैसे मंगवाए थे उस टाइम, ठीक है। पेड अप का मतलब है कितने उस बंदे ने दिए। समझ में आ रही बात। तो देखो कॉल्ड अप और जो पेड अप का जो डिफरेंस होता है, मैं जैसे मान के चलो कि मैंने 8 मंगवाए, ठीक है, उस बंदे ने जो पेड किए ना वो सिर्फ 6 पे किए। इसका मतलब क्या है, 2 मेरे पास क्या कॉल से हो गए ना, तो समझ रहे हो, ये स्टार्टिंग की बेस वाली क्लास है, अगर वही भूल चुका फिर कोई बात नहीं। तो पहली एंट्री समझ में आ गई। मेरे पास केस फर्स्ट है, अब केस जो मेरे पास फर्स्ट है, केस फर्स्ट के अंदर उसने बता रखा है कि इफ द शेयर आर रीइशूड फॉर 5 पर शेयर, ठीक है, एक शेयर 5 के हिसाब से रीइशू किया है। तो क्या एंट्री करेंगे, देखो भाई, जो सेकंड जो मेरे पास एंट्री होगी, बैंक अकाउंट मेरे पास डेबिट है, कितने के हिसाब से है भाई, 500 और गुने 5, 2500, ठीक है। फिर 2 इक्विटी शेयर कितने से है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो हमेशा 4000 से रहेगा ना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, मैंने ये बताया कि अगर मेरे पास कम पैसे आ रहे हैं ना, अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं कम,
ठीक है, 5 रुपये आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं नीचे वाले को हमेशा जो कॉल्ड अप अमाउंट है उतने पे लूँगा, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो मैं इस कॉल्ड अप को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा अपने आप बढ़ जाए, थोड़ी देर में पता लग जाए तुम्हें कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4000 आने चाहिए थे, 2500 आए हैं, कितने लूँगा भाई मैं वहाँ से, 1500 लूँगा ना। तो मेरे पास क्या है, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट है, और कितने से भाई, 1500 से, हो गए। अब देखो 2500 में से 1500 यूज कर लिए, 1000 रुपये कहाँ ट्रांसफर होंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर, समझ रहे हो। तो मेरे पास जो भाई यहाँ पे है, जो थर्ड केस जो है, ठीक है, थर्ड केस के अंदर मेरे पास है, उसमें क्या होगा कि जो 1000 रुपये है, 1000 कहाँ ट्रांसफर करूँगा भाई, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो क्या लिखूंगा, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना बच गया भाई पैसा, 1500 यूज हो गए, 1000 बचा ना सिर्फ, और 2 कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से, 1000 से। बोलो सबको पहला केस क्लियर है। पहले केस में दिक्कत किसको है बता दो पहले, आज उसके सेकंड केस पे। जो हमारे पास केस सेकंड है, केस सेकंड के अंदर भाई उसने क्या बोल रखा है, उसने बोला है कि इफ द शेयर आर रीइश्यूड फॉर 9 पर शेयर, उसने बोला है, देखो कॉल्ड अप 8 है ना, उसने बोला कि भाई हमने सिर्फ 8 मंगवाया था अपने लोगों से, ये एक बंदा है मार्केट में जो 9 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है, हमारे 8 रुपये के शेयर को और 9 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर वो 9 रुपये में खरीदने को तैयार है, क्या समझेंगे हम इसका मतलब, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है ना वो, तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट होती है कहाँ मेरे पास, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। तो क्या करूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास जो है, दोबारा से सेकंड केस है ना, तो इसके लिए सेकंड एंट्री कर रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ भाई 500 शेयर और कितने रुपए हिसाब से, 9, तो 4500। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब सुनो भाई, यहाँ पे अगर मेरे पास 4500 लिखा हुआ है, अच्छा शेयर जो मेरे पास जो शेयर कैपिटल वो 4 से रहेगा हमेशा, वो उसे थोड़े बढ़ा देंगे, जो मेरे शेयर की एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। तो मुझे बताओ कभी फेस वैल्यू बढ़ सकती है क्या, वो बात की बात है भाई, जब तुम आगे कभी सीखोगे, मतलब कि 12th के बाद की बात है वो, ठीक है, वो उस टाइम की बात है, हाँ कैसे कैसे सीखना है क्या नहीं सीखना। तो यहाँ पे जो मेरे पास है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, भाई जो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, ये तो 4000 से ही रहेगा ना, ठीक है, इसमें थोड़े हम चेंज कर देंगे। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें समझनी है, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना है भाई, 500, ठीक है। बोलो इसमें मैंने कितने रुपए शेयर फॉरफीचर के यूज किए हैं, बता लो भाई गुंजन। जो मेरे पास जो सेकंड केस है, इसके अंदर मैंने कितने रुपए फॉरफीचर के यूज किए, 500, हाँ बताना पहले। सेकंड केस के अंदर फॉरफीचर के कितने रुपए यूज किए मैंने, अच्छा हाँ भाई तुम बोलना, तुम बोलना शिवम। तुम बस इतना बताओ कि इस वाले में मैंने शेयर फॉरफीचर के कितने रुपए यूज किए, तो कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना ट्रांसफर होगा, जो कैपिटल रिजर्व है, हाँ भाई बताओ, कोई बोलना चाहेगा इसमें, बोलो भाई, थोड़ा सा फोकस्ड रहो यहाँ पे, बात सही है। यहाँ पे फॉरफीचर के पैसे कहाँ यूज हो रहे हैं भाई, मैंने बोलता कॉल्ड अप से जब कम पैसे आते हैं तो उसमें यूज होता है, यहाँ पे कहाँ यूज हुआ है फॉरफीचर का, ऊपर वाले में भाई, वो केस अलग है पूरा, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, ये हमारा खत्म हो गया, तो इसको बस खत्म कर दो, इस पे डालो कि हाँ इसमें पैसे यूज हो गए हैं, ये केस अलग है, वो केस अलग था, वो क्वेश्चन अलग है पूरा, नया क्वेश्चन है कि भाई 9 रुपए के हिसाब से पैसे रिसीव हुए। अगर 9 रुपए के हिसाब से पैसे रिसीव होंगे तो भाई 8 से ज़्यादा हो गए ना रिसीव,
तो अगर 8 से ज़्यादा पैसे रिसीव हुए हैं, 9 रुपये हो गए, तो भाई फोर फीचर कहाँ यूज़ किया हमने? नहीं किया ना। अगर फोर फीचर हमने यूज़ नहीं किया तो सारे के सारे पैसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उसी के अंदर कैपिटल लेजर में। तो जो मेरे पास थर्ड एंट्री होगी वो आएगा मेरे पास शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 2500 और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर सुनो, अब मेरे पास केस इसका थर्ड है। जो केस थर्ड है उसका समझो क्या भाई, उसमें उसने बता रखे इफ द शेयर आर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर। इस बार कितने भाई? 8 का 8 से किया है। उसने क्या बोला है कि यह बोला फुल्ली पेड अप। क्या है इसका मतलब? 8 है, 8 के 8 पे कर दिए उन बंदों ने। ये जो बोला उसने फुल्ली पेड अप, इसका मतलब है कि हमने उस बंदे से 8 रुपये मंगवाए, उस बंदे ने 8 के 8 दे दिए। अच्छा, यहाँ पे कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? हाँ भाई, यहाँ पे कोई कुछ बोलना चाहता है कि इसके अंदर क्या होगा? फुल्ली पेड अप जो बोला है, सुनो, इस फुल्ली पेड अप का मतलब समझो। फुल्ली पेड अप का मतलब है जो 8 कॉल्ड अप बोले उसने, इसको 10 कर दो। अब 8 बोले, इसको 10 कर दो। अब फुल्ली पेड अप बोला ना, वो पेड अप को जितना ज़्यादा बढ़ा देगा ना भाई, उसने पेड अप का अमाउंट बढ़ाया है। बात समझ में आ रही है? उसने बोला कि फुल्ली पेड अप। ये केस तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे क्वेश्चन करने की, देख लेना। मैंने बोला कि भाई उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ़ द शेयर आर रीइश्यूड फॉर 8 पर शेयर है, शेयर को रीइश्यू किया गया है 8 पर शेयर और फुल्ली पेड अप। क्या है फुल्ली पेड अप का मतलब? फुल्ली पेड अप का मतलब यहाँ पे है कि भाई जो हमारे शेयर की वैल्यू है उतने के बराबर हमने इशू, मतलब कि पैसे मंगवाए उनसे। बात समझ में आ गई? फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? हमने पैसे कितने मंगवाए उससे? देखो, जितने हमारे शेयर की वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में वो उस बंदे को हमने इशू कितने में किया? 8 के। सुनो भाई, इसका मतलब समझ जाओ, हमने उसको इशू किया 8 में, लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन रखी कि फुल्ली पेड अप हो जाए वो। ठीक है, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? 8 रुपये तो रिसीव होंगे, जो बाकी का जो लॉस हो रहा है हम उसको कहाँ से लेंगे? शेयर फोर फीचर से। समझ रहे हो? अच्छा, अगर बोलता ना कि अगर वो बोलता कि 12 पेड अप, ठीक है, अगर वो बोलता है पेड अप ₹12, तो इसका मतलब है हम अपने फेस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में फेस वैल्यू बढ़ नहीं सकती ना, तो ऐसा केस आएगा नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जो कभी भी जो देखो, पेड अप पे में फुल्ली लिखा आएगा, फुल्ली के अलावा कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आई बात? जो फुल्ली पेड अप जो मैंने बोला, फुल्ली पेड अप के बदले कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। देखो, पहला केस हो सकता है फुल्ली पेड अप, ठीक है, फुल्ली पेड अप। इसमें क्या है, जो जितना भी कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप को इग्नोर मार दो, कॉल्ड अप को मारो इग्नोर। ठीक, तो मैं किस पे फोकस करना है भाई? उस चीज़ पे कि मेरे पास जितनी फेस वैल्यू है। अब तुम शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू के हिसाब से क्रेडिट करोगे। ठीक है, फिर अगर वो बोलता कि भाई पेड अप, मान लो 8 कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप कितना? 8 है। अगर वो बोलता कि ₹6 पेड अप, इसका मतलब पता क्या है? हमने सिर्फ 6 रुपये मंगवाए, सिर्फ हमने 6 रुपये मंगवाए। अगर वो बंदा 8 रुपये दे जाता है, 10 रुपये दे जाता है, मतलब कि 6 से वो जितना ज़्यादा देगा ना, वो सारे के सारे सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन कोई कंपनी अपना लॉस क्यों झेलेगी? कोई कंपनी करती नहीं ऐसा। ठीक है, अब सुनो, तो मेरे पास जो उसका केस थर्ड है उसमें क्या बोल रखा है उसने कि भाई जो इफ़ द शेयर आर रीइश्यूड एट 8, पता कि पैसे कितने आए भाई? 8 रुपये के हिसाब से। उसने क्या बोला कि फुल्ली पेड अप, हमें अपने शेयर को फुल्ली पेड अप बना देना है। जो यहाँ पे सिर्फ 8 था ना पेड अप, 8 ही था ना, उसको फुल्ली पेड अप बना दो। कॉल्ड अप 8 था, उसको फुल्ली कर दो। तो मैं क्या बोलूँगा, जो केस थर्ड है, केस थर्ड जो हमारे पास है, केस थर्ड में सबसे पहले बैंक पे जो पैसे रिसीव होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने के हिसाब से भाई? 8 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो 8 पंजे 40, 4000 रुपये आ गए। उसने क्या बोला? फुल्ली पेड अप। तो क्या करते हैं? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के हिसाब से भाई? फुल्ली है, 500 का 5000, 500 का कितना लगा? 5000। तो बताओ कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 1000 रुपये। कहाँ से लेंगे?
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितना है मेरे पास 1000 है। बोलो ये बात समझ मारी क्या बोल रहा हूं मैं? इसका ट्रांसफर कर लोगे कितना जाएगा शेयर फॉर उसमें कैपिटल रिजर्व में, किससे नहीं होगा भाई? ये कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होना चाहिए, किससे नहीं होगा? सबसे हो जाएगा 2500 है, 1000 रुपये यूज कर लिए, 1500 ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट केस है इसका भाई, यहां पे मेरे पास है इफ द शेयर आर रीइशूड फॉर 12 पर शेयर। मैंने क्या बोला कि इफ द शेयर आर रीइशूड फॉर 12 पर शेयर, अगर 12 रुपए के हिसाब से मंगवाए गए, ठीक है, अगर 12 रुपए के हिसाब से मंगवाए, इसका मतलब बैंक में पैसे कितने आ गए भाई 12 रुपए के हिसाब से। उसने क्या बोला कि फुल्ली कॉल्ड अप, ये तो बोला है फुल, देखो एक होता है फुल्ली पेड अप, दूसरा कॉल्ड अप। तो हमने पूरे के पूरे मंगवाए हैं, ठीक है, हमने पूरे मंगवाए। अच्छा वैसे ना समझा, डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। फोर्थ केस में देखो भाई मेरे पास क्या है कि यहाँ पे जो मेरे पास पैसे रिसीव होंगे 12 रुपए के हिसाब से होंगे, यहाँ पे पैसे जो रिसीव होंगे 12 रुपए के हिसाब से। अच्छा तुम्हें जब भी पेड अप कॉल्ड अप बोले ना, उसका मतलब सेम होता है। जब भी रिश्यू में पेड अप है कॉल्ड अप है बोलते ना, उसका मतलब सेम समझा करो। क्वेश्चन के पर्पज से इसको सेम मानो, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ तुम लॉ की भाषा करोगे ना, लॉ की भाषा सीखोगे, उसमें दिक्कत आती है बस, वरना अगर तुम्हें क्वेश्चंस करना है सेम कर दो उसे, दोनों के मतलब एक ही होता है, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें। भाई अकाउंट्स है तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा दिमाग चलेगा, वरना फिर बैठे रहना। आज लास्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा इसके आगे से। सुनो तो मेरे पास क्या भाई, केस फोर्थ है। केस फोर्थ के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट 12 पंजे 60, 6000 रुपये, ठीक है। कितना मेरे पास कॉल्ड अप है भाई, वही जो कॉल्ड अप पेड अप जो भी है, कितना फुल्ली है ना, तो 5000 रुपये। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 5, और बाकी कहाँ से लेंगे? अच्छा तुम्हें ये 4 फीचर क्या बोला, अब प्रीमियम पे जाएगा नहीं तो? हाँ बेटा तू तो बंदर है, फिर मैं मंदा रही हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो उसमें बोल दे रहा। हाँ सुनो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1000। बोलो भाई, इन बातों में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। सुनो इसके बाद तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन देखो, उसको समझो, पढ़ पढ़ के थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद पॉसिबल है कुछ। अब तुम्हारे पास कोई सा केस नहीं, बताओ कौन सा केस है? 4 फीचर ऑफ शेयर अंडर प्रो राटा कैटेगरी बता चुका हूँ, अप्लाइड से अलॉटेड पे, अलॉटेड से अलॉट पे, इसको बता चुका हूँ, ठीक। उसके बाद ये ना पता बिना बात के टॉपिक है, कुछ नहीं है, ये टॉपिक बिना बात के ही है। हाँ भाई तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म है वाला, इसके सारे के सारे प्रैक्टिकल्स। लेकिन एक बात, सबको स्टार्टिंग से शुरू करना है। जो तुम्हारा अभी जो है ना, अभी तो एंड कर लो। तुम्हारे पास क्या है कि अभी तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन कौन सा था? 47 के बाद से जो 48 है, 49 है, 50, 51, 52, 53, इस तरीके से पूरा पहले पूरा एंड कर लो, ठीक है। पूरा एंड करने के बाद चैप्टर दोबारा शुरू करना, पहले करना इलस्ट्रेशन, टॉपिक खत्म, उसी के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन शुरू। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तुमने मान लो उठाया इलस्ट्रेशन एक टॉपिक खत्म हुआ, आ जाओ प्रैक्टिकल पे, टॉपिक खत्म करो, फिर दोबारा आओ इलस्ट्रेशन पे, टॉपिक खत्म करो, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन खत्म करो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से कर लो भाई, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी दूसरी बुक शुरू हो जाएगी।